Hello friends, good evening. This is Sambhaji here and I am going to deliver here lecture on number system, which is a 10th standard CBSE lesson, as well as number system it include in 9th standard. So here I am giving just one example of number system, and this will be helpful to our children and all the students. I am here. I am more comfortable in Marathi, Hindi as well as English, and also my students are more comfortable to learn in Hindi and Marathi. So let's begin from start. Just number system. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज मीन बाय नंबर सिस्टम. ओके, तो नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब होल वर्ल्ड में जितने सारे नंबर्स है अवेलेबल, नॉन रियल हो, रियल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो ऑल नंबर्स आर इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल there are two types of number system. First one is real numbers and second one is non real numbers. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है रियल नंबर्स मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय रियल नंबर्स? सब लोग कहेंगे इसका मीनिंग है इट इंक्लूड्स ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऐसे हम कहेंगे. लेकिन नॉन रियल नंबर नंबर सिस्टम में आते हैं, लेकिन नॉन रियल नंबर भी नंबर सिस्टम में आते हैं. तो नॉन रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे. तो नॉन रियल नंबर होते क्या है? तो नॉन रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर्स. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो 10th स्टैंडर्ड तक है, बिलो 10th स्टैंडर्ड है, उन्हें इमेजिनरी नंबर्स पता नहीं है. आगे चल के आपको ये सारे नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में आपको आने ही वाले हैं. लेकिन यहाँ तक आपको पता नहीं है. तो इमेजिनरी नंबर होते क्या है उसका मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा. सपोज 4 + 5i, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर. जिसको i लगा हुआ होता है वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है. लेकिन ये i वाले नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, समझ में कैसे आएंगे, कैसे दिखेंगे इमेजिनरी नंबर्स? तो ये इमेजिनरी नंबर्स हम कह सकते हैं कि √-2. यहाँ पे जो स्क्वायर रूट दिखाया गया है, हम नॉर्मल √2 होता है, √4 होता है, √8 होता है. लेकिन स्क्वायर रूट में -2 की टर्म आ गई. मतलब स्क्वायर रूट में अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, जो भी नेगेटिव नंबर आएगा तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर. समझ में आया ये? -2, -10, कोई भी ले लो, नेगेटिव नंबर्स अगर अंडर रूट में आएगा तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर या फिर कहेंगे नॉन रियल नंबर. तो नंबर सिस्टम में दो टाइप्स है, एक रियल नंबर्स, दूसरा नॉन रियल नंबर्स. तो नॉन रियल नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं जो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यूज फाइंड आउट होती है. ओके, गॉट इट? सो फर्स्ट कंसेप्ट तो ये हो गई. सेकंड कंसेप्ट हम आगे बढ़ेंगे रियल नंबर्स. तो रियल नंबर किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि जितने सारे नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स है. लेकिन जितने सारे नंबर्स है वो नंबर सिस्टम में आते हैं. फर्स्ट नॉन रियल और रियल. और रियल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर के होते हैं 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर and second one is irrational numbers. ओके, बहुत सारे लोगों को रैशनल नंबर्स पता है, सब लोगों को ऑलमोस्ट, बिकॉज हम डेली यूज में रैशनल नंबर यूज करते हैं, मैक्सिमम रैशनल नंबर्स यूज करते हैं. इरेशनल नंबर्स बहुत कम जगह पे यूज होता है. जैसे कि हमारे 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में इरेशनल नंबर का भी अभी थ्योरम लिया है, वो हमें करना ही है. तो यहाँ पे हम जाएंगे रैशनल नंबर से. तो रैशनल नंबर्स मीन्स व्हाट? रैशनल नंबर मीन्स व्हाट? जो भी नंबर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जो भी नंबर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ P/Q. The number which can write in the form of P/Q, where P and Q are the co-prime numbers and Q is not equal to 0.
q is not equal to 0. So that number we can call rational number. Okay, तो जैसे कि p upon q का फॉर्मेट है, p upon q means what? That is a fraction, and fraction means what? Fraction में आता है numerator and denominator. Okay, got it? Numerator, denominator. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हम जो नंबर लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर. ओके, दैट मींस वी कैन राइट p upon q format in the form of p upon q or a upon b. So it includes रैशनल नंबर में हम इंक्लूड किसे करते हैं, कौन से नंबर यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, उसमें आएंगे हमारे होल नंबर्स, सेकंड वन नेचुरल नंबर्स, third one integers, fourth one terminating numbers, fifth one non terminating repeating numbers. रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल्स. ओके, सो रैशनल नंबर में ये सारे नंबर इंक्लूड है, राइट. रैशनल नंबर के लिए हम r, रियल नंबर के लिए r देते हैं, रैशनल के लिए नंबर दिया हुआ है, होल नंबर के लिए w दिया है, नेचुरल नंबर के लिए n दिया है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल्स. बराबर है, सारे नंबर्स तो रैशनल है लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट है. उसमें जैसे कि पार्ट है होल नंबर, जैसे कि है नेचुरल नंबर, इंटीजर. तो होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर मींस जो नंबर जीरो से स्टार्ट होगा और ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे. स्टार्टिंग विथ जीरो, ऑल द पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो उसे कहेंगे होल नंबर, राइट. 0 1 2 3 जो भी है आगे कंटिन्यू करते जाओ, पॉजिटिव नंबर आएंगे उसे हम कहेंगे होल नंबर. तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे फिर, नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या होगा. नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में डिफरेंस ओनली वन है जो है जीरो का, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा. ऑल द पॉजिटिव नंबर्स व्हिच डज नॉट इंक्लूड जीरो दैट कॉल्ड नेचुरल नंबर, उसे कहेंगे हम नेचुरल नंबर. बराबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, राइट. सो नेक्स्ट वन है इंटीजर्स. सो इंटीजर्स किसे कहेंगे, इंटीजर्स मींस व्हाट, दैट मींस योर नंबर लाइन, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो. नंबर लाइन तो सबको पता है, उसमें जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, एक एरो पे दिए हुए. बराबर, लाइन पे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड करेंगे जीरो के साथ, उसे कहेंगे इंटीजर्स. तो ये सारे नंबर हो गए इंटीजर्स. लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर में भी फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर में भी फ्रैक्शन नहीं है. तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग उसे हम क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे. अभी टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, जिसका रिमाइंडर जीरो आता है. मतलब व्हेन वी डिवाइड समथिंग बाय समवन दैट वी कैन टेक 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारा यहाँ पे q इज ए 5 एंड रिमाइंडर इज 0. दैट मींस 25 अपॉन 5 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर. तो टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहेंगे हम, जिसका डेसिमल में डेसिमल फ्रैक्शन हम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए. जिसका डेसिमल हमें यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 0.212 एंड हो गया. डेसिमल यहाँ पे एंड हो गए, डेसिमल में कंटिन्यूएशन है क्या, नहीं है. तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है. 35 अपॉन 7, दिस वन आल्सो टर्मिनेटिंग नंबर है बिकॉज़ 7 5 35. टर्मिनेटिंग हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया. तो यहाँ पे हमने देखा टर्मिनेटिंग नंबर. सो नेक्स्ट वन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा. यहाँ पे जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर. सपोज हम यहाँ पे अगर कुछ नंबर दे दिया, हमने 3 को डिवाइड किया 2 से, यहाँ पे चल रहा है फ्रैक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जीरो आया ही नहीं. रिमाइंडर 1 2 3 1 5 1 2 3 1 5 1 2 3 1 5. क्या हो रहा है उसमें, ध्यान से देखो अभी इसमें क्या हो रहा है. यहाँ पे 0.12315 12315 12315 नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे,
नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे, डॉट 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 मतलब आगे कंटिन्यूएशन है, ये कभी भी टर्मिनेट होने वाला नहीं है, इसका रिमाइंडर नेवर भी जीरो नहीं आने वाला कभी भी। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन ये जो डेसिमल्स है, ये डेसिमल्स हमेशा रिपीट होते रहेंगे। मींस इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0 1 2 3 1 5, उसके ऊपर बाहर दिया, सपोज 1 डिजिट से होता है 0.1111, तो इसे लिखेंगे हम डॉट। सपोज 0.121212 होता है, इसे लिखेंगे हम 0.12 बार। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स मतलब क्या है, जिसके डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, सो हमारे नंबर्स में अभी हमारे पास एक नंबर बचा है, उसे क्या कहेंगे देखेंगे हम। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में और एक टाइप होता है, उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, तो ये जो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग का ही टाइप है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है। ध्यान में आ रहा है कि नॉन रिपीटिंग का मीनिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग का मीनिंग होता है 0.12314561234561, ये चलता ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल रिपीट हो रहा है क्या, नहीं है, एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, प्रॉपर कंटिन्यू पोर्शन में नहीं है, बराबर है। तो इसका मतलब है ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या है, रिमाइंडर नेवर बी जीरो, एंड यहाँ पे नंबर डेसिमल नंबर्स तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली चालू ही है, यहाँ पे हम नंबर कभी भी रुकने वाले नहीं है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है। ये दोनों में जो है यही फर्क है, इसमें रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे, इसमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे। तो इसे हम कहेंगे इररेशनल नंबर। इसे क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में ये सारे टाइप है, लेकिन इररेशनल नंबर में बस एक ही टाइप है। कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो वो नंबर्स कौन से हैं, जैसे ये डेसिमल में हमने लिख दिया, तो उसे हम √2 भी लिख सकते हैं। जितने भी सारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हमने अगर स्क्वायर रूट में लिख दिया, तो वो नंबर सारे इररेशनल है, इररेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे हमने 17 13 19 23 कुछ भी करो, हमने ऑड नंबर भी अगर दे दिया जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वो नंबर क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर। जैसे कि 5√2 इररेशनल है, 5 + 2√3 इररेशनल है, 7√3 इररेशनल है, बिकॉज इस नंबर का कभी भी आंसर हमें निकलेगा नहीं, सॉल्यूशन निकलेगा नहीं है हमारे पास। ये कंटिन्यूअसली नॉन टर्मिनेट तो हो गए, डेसिमल फ्रैक्शन इसका रिपीट कभी भी होगा नहीं, रिमाइंडर नेवर बी जीरो है। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको ये सारा, रियल नंबर नॉन रियल नंबर, नंबर सिस्टम में ये सारे नंबर्स हैं, ये दो टाइप्स है, रियल नॉन रियल, और उसमें ये सारे टाइप्स है। ओके, this one is just for introduction lecture of number system. Number system is a type of maths. Okay, जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैथमेटिक्स का टाइप्स है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, और नंबर सिस्टम भी है। तो नंबर सिस्टम में हमें 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए नंबर सिस्टम लेसन दिया हुआ है। 9th के लिए रियल नंबर है, 10th के लिए भी है, तो उसमें बहुत सारा अलग अलग और भी कंटेंट है। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है जिसमें हमें पता चलता है कि नंबर्स कौन से। ओके, सो गाइस, आप लोग ये वीडियो देखना है, समझ लेना है, अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे उसमें कमेंट में करना है। ओके, कुछ गलती हो गया हो तो भी कमेंट करिए, कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।